प्रोग्राम अगला वर्का के साथ मैं हूं नाहिद रुखसाना और आज हमारा मौजू है माजी से जुड़ा बहुत ही हसीन मशगला, किताबों में फूल रखना। कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। हमें भी याद है आज तक वो नजर से हरफे सलाम लिखना। हमें भी याद है कि ये मशहूर ज़माना गज़ल हसन रिजवी ने 1984 में लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन के एक मुशायरा में पढ़ी तो गोया मुशायरा ही लूट लिया, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि हसीनाओं का मेला लूट लिया। वो मेला जिसकी तरफ इब्रारुल हक ने इशारा किया था कि मेला वेखन आइयां कुड़ियां लाहौर दियां। उस वक्त तक लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन को अभी यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल नहीं हुआ था, लेकिन कॉलेजों के शहर लाहौर में इसको दिल का दर्जा जरूर हासिल था और बिला मुबालगा कच्चे और पक्के तमाम शायरों का दिल यहाँ जरूर धड़कता था। जवान साल शायर हसन रिजवी ने जब ये गजल पढ़ी तो स्टेज पर कोहना मश्क उस्ताद मुनीर नियाजी, अताउल हक कासमी, अमजद इस्लाम अमजद और सबसे बढ़कर हमारी उर्दू की टीचर मोहतरमा मिसेस शबनम शकील साहिबा भी मौजूद थी। लेकिन वो दिन हसन रिजवी का था। एक एक शेर पे वो दाद मिली कि प्रोग्राम आज भी एक यादगार मुशायरा बन के रहे। जैसे दिल्ली का यादगार मुशायरा एक किताब है। जाते जाते ये पूरी गजल आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अब अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, किताबों में फूल रखना। उसी दौर में मेहदी हसन की आवाज में अहमद फराज की ये गजल कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलेंगे, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलेंगे, स्टूडेंट्स के अंदर जबरदस्त पजीराई हासिल कर चुकी थी। किताबों में फूल रखना एक हसीन टॉपिक है जिसके बारे में शायरों ने बहुत कुछ कहा। एक जिंदा फूल जब कोई किताब में रखता है तो गोया जीता जागता दिल किताब में रख देता है। ये फूल किस कैफियत में रखा गया, बरस हा बरस गुजरने के बाद जब भी किताब खोलेंगे तो वो लम्हा और कैफियत सामने आ जाएगी। बाद मुद्दत के किताबों से निकल आए हो, सूखे ख्वाबीदा गुलाबों से निकल आए हो, यूं ही सामान पुराने पे नजर जा ठहरी, फिर से तुम बंद लिफाफों से निकल आए हो। फूल किताब के सफ़े पे अपनी खुशबू और अपना रंग छोड़ जाता है और किताब के अंदर फूल का जिस्म रह जाता है। यहाँ पे नौशी गिलानी का हसीन शेर देखिए। तेरे हर्फो लब का तिलिस्म था, मेरी आबो ताब में रह गया, वो किसी गुलाब का जिस्म था जो मेरी किताब में रह गया। ऐसी ही बात किसी और शायर ने इस तरह से कही कि किसी के लम्स की तासीर है कि बरसों बाद मेरी किताबों में अब भी गुलाब जागते हैं। खलीलुर रहमान कमर साहिब से लाख इख्तलाफात हों, लेकिन उनके लफ्ज बहुत कारी होते हैं और ये लफ्ज जब राहत फतेह अली खां की सुरों में ढल जाए, लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। किताब और फूल दोनों अपनी अलग अलग दुनिया रखते हैं, लेकिन जब ये दोनों मिल जाएं, तो एक हसीन दास्तान जन्म लेती है। किताबें हमें सोचना सिखाती हैं और फूल हमें महसूस करना। दोनों मिलकर दिल और दिमाग को मुअत्तर करते हैं। किताबें हमें तारीख, फलसफा, साइंस और जिंदगी के दूसरे पहलुओं से रोशनास करवाती हैं, तो फूल हमारे लतीफ जज्बात, एहसासात और हमारे दिल में छुपी मोहब्बतों की तर्जुमानी करते हैं। किताबों में छुपे हैं फूलों के राज, हर वक्त पे लिखा है मोहब्बत का साज। बहैसियत एक उस्ताद और प्रिंसिपल मैंने बारहा अपने बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की डायरी में ये शेर लिखा कि अपनी तालीम पर ही तवज्जो दो,
ना पड़ना तुम इश्क के अजाबों में, उम्र कटती है उनकी कांटों पर, फूल रखते हैं जो किताबों में। ये जानते हुए भी कि ऐसी नसीहतें बेकार होती हैं, तो चलिए आखिर में कुछ किताबों की राजदारी हम खुश्क फूलों के नाम करते हैं और आपको हसन रिजवी की गजल सुनाते हैं। कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, हमें भी है याद आज तक वो नजर से हरफे सलाम लिखना। वो चांद चेहरे, वो बहकी बातें, सुलगते दिन थे महकती रातें, वो छोटे छोटे से कागजों पर मोहब्बतों के प्याम लिखना। गुलाब चेहरों से दिल लगाना, वो चुपके नजर मिलाना, वो आरज़ुओं के ख्वाब बुनना, वो किस्सा-ए नात तमाम लिखना। मेरे नगर की हसीं फिजाओ, कहीं जो इनका निशान पाओ, तो पूछना ये कहाँ बसे वो, कहाँ है उनका कयाम लिखना। खुली फिजाओं में सांस लेना अबस है, अब तो घुटन है ऐसी कि चारों जानिब शजर खड़े हैं, सलीबे सूरत तमाम लिखना। गई रुतों में हसन हमारा तो बस एक ही ये मशगला था, किसी के चेहरे को सुबह कहना, किसी की जुल्फों को शाम लिखना। वैसे आप चाहें तो मैडम नूरजहां की आवाज में ये गजल सुने, लुत्फ दुबाला हो जाएगा। आपकी समाअतों का इतनी देर तक साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।